हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लोड की प्रॉब्लम बोल क्या रही है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टू द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, ठीक है, और वो ट्राई कर रहे हैं बट दे वर समवेयर गेटिंग रॉन्ग, ठीक है। तो दो चीज जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी है इज दैट फर्स्टली फोकस ऑन द थिंग दैट कि ना आप एक ही दिन में कितनी भी नंबर ऑफ जॉब्स कर सकते हो, कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट द थिंग इज कि यू कैन ओनली डू द जॉब्स इन अ पर्टिकुलर वे एंड दैट पर्टिकुलर वे इज कि आप फर्स्टली सिक्स, ये जो जीरोथ इंडेक्स पे जो जॉब है पहले ये कंप्लीट होगी तभी आप फर्स्ट इंडेक्स की जॉब कर सकते हो, एंड देन सेकेंडली सेकेंड इंडेक्स की और थर्ड इंडेक्स की, एंड सिमिलरली फॉर ऑल दीज, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी जैसे आपने फर्स्ट ये कर दी और लास्ट ये कर दी, ठीक है। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सॉर्टेड वे में हो, तो अगर आप सॉर्टेड वे में कुछ सोच रहे हो बिल्कुल मत सोचना, ये किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। अपन आगे एग्जांपल देखेंगे तो अपन ऑफ कोर्स सॉर्टेड वे का नहीं देखेंगे। सॉर्टेड वे से क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाता है, तो अपन सॉर्टेड वे का नहीं देखेंगे। अपन जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो भी अनसॉर्टेड होगा, ओके। तो अपन इसको अच्छे से समझते हैं। जिनको नहीं समझ में आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अपन पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं और फिर अपन इसके अप्रोच के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, इससे नहीं, अपन पहले इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अपने को क्या होगा, हमेशा एक तो एरे गिवन होगा जो होगा जॉब डिफिकल्टी, ठीक है, और एक अपने को डी गिवन होगा। डी है नंबर ऑफ डेज। अब बेसिकली इसको मोर ओवर द सिनेरियो अगर अपन समझे तो ऐसा बोलना चाह रहा है ये कि यहाँ पे ना कुछ नंबर ऑफ डेज गिवन है। इन नंबर ऑफ डेज में अपने को ये जो जॉब है ना वो करनी है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जॉब्स है, ठीक है। 6 जॉब्स करनी है अपने को और 2 दिन अपने पास में। बट द थिंग इज कि अपने को ना ये चीज मेंटेन करके चलनी है। उस पूरे दिन में आप जो भी मैक्सिमम डिफिकल्टी वाले जो जॉब करोगे ना वो आपकी काउंट करी जाएगी। तो अपने को क्या है कि उस काउंट को बेयर मिनिमम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन ने फर्स्ट डे लिया, ठीक है। फर्स्ट डे अपन ने ये वाली जॉब भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, सारी कर ली, लेट अस सपोज, ठीक है, सारी कर ली। तो अपना सेकंड डे क्या हो गया, एम्प्टी हो गया? नहीं। तो अपने सबसे पहली कंडीशन तो इसमें ये है कि अपने हर डे ना कुछ काम तो करना है। किसी भी दिन आप खाली नहीं बैठ सकते। आपको एक दिन कोई सा भी काम करो बट आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अपने पास 2 दिन है तो अपन सारे काम एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक के काम एक दिन में कर लिए और लास्ट वाला जो छोटा सा काम बचा था उसको नेक्स्ट डे कर लिया, ठीक है, बहुत सही है। क्योंकि रीजन क्या था इसमें कि अपने को हर डे कुछ ना कुछ काम तो करना ही था, तो अपने को हर डे को कुछ ना कुछ तो अलॉट करना ही था, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन में आप कितने भी काम करो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उस डे में आप जो मैक्सिमम डिफिकल्टी वाला काम कर रहे हो ना उसको अपन एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन ने एड ऑन किया तो इसमें मैक्सिमम डिफिकल्टी वाला काम कौन सा है, 6। तो बस अपना 6 लगा यहाँ पे। 6 अपना यूनिट ऑफ टाइम या 6 यूनिट ऑफ एनर्जी अपनी लगी और अपन ने ये वाले सारे काम कर दिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे अपनी कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी लगी है, सिर्फ 1। ओके, यू गॉट द आंसर, यू गॉट द थिंग ना बेसिकली कि अपने को था क्या कि अपने को एक दिन में जो मैक्सिमम डिफिकल्टी वाला अपन काम कर रहे हैं ना उसको अपने को एड ऑन करवाना है, ठीक है। और उसको एड ऑन कराने से अपन उस दिन कितने भी काम कर ले जाए से, पर उस सब में से मैक्सिमम डिफिकल्टी जो होगी बस अपने उतनी ही यूनिट ऑफ एनर्जी लगेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि अपने को क्वेश्चन बोलने क्या जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला था कि 6 अपन ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट डे अपने को 1 लेगी, तो अपना क्या हो गया, आउटपुट 7, ठीक है। लेट अस सी फॉर सम अदर क्वेश्चंस, सम अदर एग्जांपल्स एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जॉब डिफिकल्टी थी अपने 999, ठीक है, ओके। यहाँ पे तीन तीन काम थे अपने को और हर काम को करने में 9 यूनिट ऑफ एनर्जी लग रही थी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पे अपने को करने कितने दिन में कंप्लीट थे इनको, 4 दिन में। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी काम एक दिन में तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक काम को करने में आप एक दिन से ज़्यादा ले लो, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अब अपने क्या हुआ, 3 दिन में अपने 3 काम कंप्लीट हो गए, 3 ही थे, और चौथा दिन अपना क्या हो गया, वेकेंट। तो अपन वेकेंट नहीं रख सकते किसी भी दिन को। तो यहाँ पे अपने क्या होगा, जब आंसर पॉसिबल ना हो तो -1, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अपना 3 थे जॉब्स जो अपने को करनी थी, 3 जॉब्स अपने को करनी थी, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज भी कितने थे, 3। तो अपने को सिंपल सिंपल हो गया कि हर दिन एक एक काम अलॉट कर दो, अब चाहे वो कितनी भी डिफिकल्टी वाला हो, उसमें कुछ इफ एंड बट हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या हुआ कि अपने पास 3 दिन है, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, लेट अस सपोज थर्ड डे, ठीक है। तो अब फर्स्ट डे अपन क्या कर सकते हैं कि अपन सारे डिफिकल्ट वाले काम एक ही दिन में करते हैं, 7 7 और 7, ठीक है। और बाकी इन दिन में एक एक कर दें और इस दिन एक कर देंगे, कर सकते हैं ना अपन। 7 + 1 + 8 इक्वल्स टू कितना हुआ, 9, सही है? नहीं, नहीं, यू हैव टू बी फोकस ऑन थिंग, ठीक है। ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अपना क्या था, कंस्ट्रेंट क्या था
कि अपन अगर 7 यूनिट ऑफ एनर्जी का काम एक दिन कर रहे हैं तो अपन जो उसका नेक्स्ट काम है ना वो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का ही कर सकते हैं। मतलब इसका जो नेक्स्ट है ना वो नेक्स्ट ही अपने को पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद में चाहे तो अपन ये वाला नेक्स्ट भी कर लो, चाहे फिर 7 भी कर लो, फिर उसके बाद में चाहे 1 करके वापस 7 भी कर लो, ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो अपन इसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी अपन इरेज कर देते हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले 7 यूनिट ऑफ एनर्जी वाला काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने 1 यूनिट ऑफ एनर्जी वाला भी काम कर लिया उसी दिन, ठीक है। अपने को तो मैक्सिमम लग रहा था, तो मैक्सिमम अपने को 7 लग रहा है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अपन कितने भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन ने 7 किया, 1 किया, फिर 7 भी कर लिया, फिर 1 भी कर लिया, फिर 7 भी कर लिया, और फिर 1 भी कर लिया। अपन ने सारे काम एक ही दिन में कर दिया। बट यहाँ ऐसे तो क्या हुआ कि अपने जो 2 नंबर ऑफ डेज थे वो हो गए वैकेंट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक को हटाओ, और लास्ट जो भी था वर्क उसको अपन ने इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें इसके बावजूद भी अपना एक और डे वैकेंट हो गया, तो अपन ने फिर सेकंड लास्ट को भी उठाया और इसको इसके अंदर पुश ओवर कर दिया, ठीक है। अब अपने सारे नंबर ऑफ डेज फिल हो चुके हैं। और अगर अपन मोर ओवर द कंस्ट्रेंट इसको ध्यान से समझे तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 7 बेयर मिनिमम अपना उतना ही था। अब यहाँ पे अपना 7 बेयर मिनिमम अपने को करना ही पड़ा, क्योंकि रीजन क्या था कि इसको अपन 1 ही कर रहे थे। या तो इसके अंदर 7 डाल दो, 1 और 7 दोनों डाल दो, और इसके अंदर लास्ट में 1 डाल दो इसका निकाल के। हाँ, तो भी सेम है, तो भी सेम है। हाँ, सेम बात है, समझ में आ रही है। हाँ, ठीक है। तो वही अपन ने किया, बेसिकली अपने को क्या करना था कि किसी भी नंबर ऑफ डेज में, किसी भी नंबर किसी भी डे में अपने को जो मैक्सिमम अपन डिफिकल्टी वाला काम करेंगे ना वही काउंट करना है, और अपने को कि इस हिसाब से नंबर ऑफ डेज को अलॉट करना है कि अपना मिनिमम आए हर बार, ठीक है। तो इतना तो अपन समझ गए, जो अपन सॉर्टेड वेज में चल रहे थे वो तो अपना नहीं होगा हर बार पॉसिबल, अपने को कैसे भी एग्जाम्पल मिल सकता है। एक बार देख लेते हैं, अपन क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं अपना आंसर कितना आया। 7 + 1 8, 8 + 5 8 + 7 15। लेट अस चेक। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं अपन इसको। रन कोड, टेस्ट केस, और यहाँ पे अपना क्या था, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो 15 ही आना चाहिए था और अपना भी 15 ही आ रहा है। तो अपन क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, इतना यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अपन समझते हैं कि अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। आराम से अपन देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मली लॉजिक बिल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर के ऊपर जंप कर गए, हाँ देखने लगे आंसर क्या है, नहीं। अपन आराम से नॉर्मली सोचेंगे और इसके ऊपर देखते हैं कि अपना आंसर कैसे बनता है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया कि 7 1 7 1 7 1, ये था अपना एरे, ठीक है। इस एरे में सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि देखते हैं अगर फर्स्ट जो जॉब है उसको अपन सिंगल डे में करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 डेज है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट जो जॉब है उसको सिंगल डे में किया, तो 7 को सिंगल डे में कर दिया, और बाकी की जो जॉब है ना उनको अपन बाकी रिमेनिंग डेज में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास डी कितना बच गया, डी अपने पास बच गया 2, सही है। हाँ, और यहाँ पे अपने पास आंसर में एड ऑन हो चुका है, लेट अस सपोज इट टू बी द आंसर, जॉब डिफिकल्टी इज 7, ठीक है। अब नेक्स्ट डे अपन ने क्या किया, नेक्स्ट डे वापस अपन ने जो 1 है उसको यहाँ पे दे दिया सेकंड डे में, फिर अपना कितना बच गया, D1 बच गया, ठीक है। और आंसर में क्या हो गया, 1 एड ऑन हो गया, सही है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जब डी अपना 1 बचा है तो अपने को बाकी जो भी है, बाकी जो भी बच गया इस एरे में उसका मैक्सिमम लेकर आओ, और मैक्सिमम को अपने आंसर में ऐड ऑन कर दो। क्यों, रीज़न क्या था उसको मैक्सिमम को आंसर में ऐड ऑन करने का, क्योंकि अब अपने पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब अपने को सारे के सारे जो ये हैं बचे हुए वर्क उसको सबको इसमें डालना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ सही है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इतना अपन ने देख लिया कि हाँ ये एक अपन बस अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ हम कर सकती है। माइट भी पॉसिबल कि काम कहीं पे फेल हो जाए, माइट भी पॉसिबल कि पूरी रन कर जाए, ठीक है। अपन और सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको भी और कोई अप्रोच दिमाग में आ रही है ना, तो ऑफकोर्स उसको एक बार बिल्ड करके देखो, ऑफकोर्स बिल्ड करके देखो। अच्छा, ये बताओ कि कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये वाली अप्रोच काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो कि कितने लोगों को ये लग रहा है कि अप्रोच काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं।
अपन और देखते हैं कि अपन और भी कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ एफिशिएंट वे सोच पा रहे हैं, या फिर ये अप्रोच एक में लग गई तो अपन दूसरे एग्जांपल पे लगा के देखते हैं कि वहाँ पे भी काम कर रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन ना दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आए अपन और यहाँ पे अपन ने आके ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन वापस वही नंबर ऑफ डेज कितने थे अपने इसमें, 2 थे ना, हाँ। तो ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ठीक है। तो फर्स्ट डे अपन क्या करेंगे, वही कि 6 को ले लेंगे, और सेकंड डे क्या करेंगे अपन, बाकी रिमेनिंग के सारे, तो 5 ले लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 है, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 11। ये तो अपनी अप्रोच फेल हो गई, ये तो अपनी अप्रोच फेल हो गई, तो ये तो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अब लेट अस चेक इट आउट कि अब अपन उसको और सही कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। आराम से सोचो, आराम से। यहाँ पे अपन ने देखा कि अपन हमेशा क्या कर रहे थे, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये अपना पूरा एरे था। इस एरे में बेसिकली अपन ये कर रहे थे कि अपन सारे एक बार देख लेते कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अपन ये वाली पॉसिबिलिटी एक बार चेक कर रहे हैं, हाँ हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि ये अपना आंसर होता जो जैसा कि उसमें हो रहा था, ठीक है। बट इसमें ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अपन ने चेक कर लिया, बहुत बढ़िया है। अब एक काम करो, इसमें एक से ज़्यादा आ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा अपन नंबर ऑफ डेज रख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वाला है वो इसमें छोड़ दो, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं मैक्सिमम भी छोड़ दो, क्योंकि मैक्सिमम से अपना कोई लेना देना नहीं है, अपन डायरेक्ट मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे। तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि फर्स्ट डे पे सिर्फ एक ही जॉब ले लेते हैं, फर्स्ट डे पे अपन 2 जॉब ले लेते हैं। तो फर्स्ट डे पे अपन ले ली 2 जॉब, ठीक है। 2 जॉब ले ली, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे अपन बाकी के रिमेनिंग सारी जॉब्स लिख देंगे, तो बाकी के रिमेनिंग सारी जॉब्स में से मैक्सिमम डिफिकल्टी वाली कौन सी है, 4। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो अब अपने पास एक आंसर 10 भी हो गया है, ठीक है। तो 10 और 11 में से ऑफकोर्स अपन 10 लेंगे। बट एक बार 10 भी अपना आंसर नहीं है, तो अपने को समझ में आ गया कि अपने को ये पूरी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चेक करते हैं आगे। अपन ने क्या किया, वापस अब 4 जो था, मैं यहाँ पे नेक्स्ट, यानी कि अपन एक ही दिन में अब 3 जॉब्स करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ही दिन में 3 जॉब्स करी, और फिर यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया था पूरा का पूरा पुश ओवर कर दिया, और यहाँ पे अब मैक्सिमम डिफिकल्टी कितनी होगी, 3। तो यहाँ की मैक्सिमम डिफिकल्टी थी 6, और यहाँ की 3, तो टोटल हो गए 9। ओके, तो ऑफकोर्स ये बताओ अपना 9 मिनिमम आंसर हो गया, और अपन 9 ही लेने वाले हैं। बट क्या अभी यहाँ तक और भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो और देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पुश ओवर कर देते हैं, और यहाँ पे 3 को हटा देते हैं, और 2 पुश ओवर, मतलब 2 हो गया आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 और 2 8। ओके, अभी यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी थी कि अपन 1 यहाँ 2 को भी यहाँ पे पुश ओवर कर दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई, मैक्सिमम डिफिकल्टी भी क्या हो गई, 1। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर अपन ने 1 को भी यहाँ पे डाल दिया, तो इस ये वाला जो डे है वो अपना क्या हो जाएगा, वेकेंट। वेकेंट डे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अपने को 1 तो बेयर मिनिमम रखना ही पड़ेगा। तो अपन ने देख लिया इन सब में से मिनिमम आंसर कौन सा आया, 7। वो ये अपन रिटर्न करवा देंगे, हाँ ये इसमें काम कर रहा है। अब एक बार इसको वापस उस वाले इसी वाले अब कुछ एग्जाम्पल पे लगा के देख लेते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल पे अब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। माइट भी पॉसिबल कि अपन ने जो चेंजेस परफॉर्म किए उसके बाद में यहाँ पे काम ना करे, ठीक है। ओके, तो अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे 7 पुश ओवर किया, ठीक है, और वही यहाँ पे पुश ओवर किया, और बाकी का रिमेनिंग पूरा का पूरा यहाँ पे पुश ओवर कर दिया, ठीक है। तो अपने यहाँ पे आंसर क्या बना, 15, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आंसर को यहाँ पे थोड़ा सा अपन इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और अब यहाँ पे अपन आंसर को लिख लेते हैं 15। अब की अपनी एक पॉसिबिलिटी तो बन गई 15, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 7 अपना फर्स्ट डे चल रहा था, और 1 अपना सेकंड डे चल रहा था, ठीक है। अब सेकंड डे में अपन 1 और 7 दो रख लेते हैं, ठीक है। 1 और 7 दो रख लिया, और यहाँ पे बचा 1 7 1, ठीक है, हाँ। अब अपने तीनों दिन में डिफिकल्टीज क्या हो गई, 7 7 7, तो ये अपना क्या बन गया, 21। तो 21 तो ऑफकोर्स अपन नहीं लेंगे, मिनिमम वाला ही लेंगे, ठीक है। तो अब अपन ने सेकंड डे में क्या किया, 3 को भी ले लिया, बहुत बढ़िया। तो अब अपना क्या बच गया, यहाँ पे 7 और 1, ठीक है। इसको हटा दो, 7 और 1 बच गया, हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे अपने मैक्सिमम डिफिकल्टीज क्या हो गई हर डे में, 7 7 7, तो वापस अपना 21 ऑफकोर्स अपन नहीं लेंगे, अपन सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, सही है। उसके बाद में अपन ने सेकंड डे में 7 भी इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे 7 भी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे थर्ड डे में क्या बचा है, सिर्फ 1। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 7 7 1,
तो यहाँ पे वापस आ गया 15। हाँ, ये अपना मिनिमम के बराबर ही है, ठीक है, तो ये तो अपन ले ही रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन वन भी हटा दे, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वन तो अपन हटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे छोड़ दो। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट को फिल करके देखेंगे, ठीक है, और वही सारी पॉसिबिलिटीज फर्स्ट में लगाएंगे। बट अब अपन ने यहाँ पे क्या देख लिया कि अपना सेकंड में भी काम कर रहा है और फर्स्ट में भी सेम ही आएगा, और अपने पास मिनिमम आंसर अपना 15 तो आ ही रहा है, और इससे कम अपना कभी जाएगा नहीं। तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन क्या हुई कि अपने को समझ में आ गया कि अपनी ये वाली अप्रोच दोनों इन पे काम कर रही है। तो अब दो एग्जाम्पल्स पे अपने काम कर रही है, ठीक है। बाकी इसमें एग्जांपल्स क्या क्या गिवन थे और देख लेते हैं। तो ये वाली तो ऑफ कोर्स है, यहाँ पे तो अपने को एक एंड एंड केस लगाना पड़ेगा कि जब भी अगर अपनी जो नंबर ऑफ डेज है वो ज़्यादा आ जाए अपने जो जॉब्स है उसकी साइज से, तो वहाँ पे तो अपन रिटर्न -1 करवाई देंगे, उसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है, ठीक है। और ये वाली में भी अपना अप्रोच काम करेगी है बहुत आराम से। क्यों, क्या है इसमें कि अपन फर्स्ट डे में फर्स्ट जॉब अलॉट करेंगे, सेकंड डे में सेकंड जॉब अलॉट करेंगे, और बाकी की बची हुई सारी जॉब्स अपन थर्ड डे अलॉट करेंगे, ठीक है। और इसमें अपना मिनिमम कितना हो गया, 1। 1 1 1 हो गई हर डे की जॉब डिफिकल्टी, तो अपना मिनिमम आंसर क्या है, 3, बस वही अपना आंसर है। ओके, तो अपनी ये वाली जो अप्रोच है ना इन सारे एग्जांपल्स पे काम कर रही है। अब स्टिल वी आर नॉट श्योर कि ये सब पे काम करेगी या नहीं करेगी। अब अपन इसको आराम से एक बार बिल्ड करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ में आ चुका था, अपन ने दो अप्रोचेस बनाई और फाइनली अपने को लगा कि हाँ ये वाली अप्रोच है वो इन सारे एग्जांपल्स पे चल रही है। तो अब अपन इस अप्रोच को बिल्ड करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर बिल्डिंग द अप्रोच, अब बताओ कि किस किस को लग रहा है कि हाँ ये वाली अप्रोच सही काम कर जाएगी, कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। ओके, अच्छा, आंसर दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बात बता दूं पहले ही, सबसे पहली बात कि ये अप्रोच बिल्कुल सही है, ये अप्रोच आराम से काम करेगी, ये अप्रोच अपनी सबमिट होगी, ठीक है। यही अपन ने अभी तक कोड कर रखी है और इसको अपन सबमिट करेंगे तो बड़े आराम से सबमिट हो रही है ये अप्रोच, ठीक है। ये देखो हो गई, ठीक है। अब ये क्यों बताया पहले, ये इसलिए बताया कि अब जिसको अप्रोच समझ में आ चुकी है ना, ठीक है, कोड कॉपी मत करो, एक बार आप खुद से देखो, खुद से बिल्ड करो, ठीक है। अप्रोच एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करने वाले अपन। जो अपन ने अप्रोच लगाई है, जो बिल्ड करी है, वही अपन कोड करने वाले हैं। तो एक बार आप खुद करो, देखो एक बार, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में भी वीडियो तो कहीं भागी नहीं जा रही, वीडियो यहीं पे ही है। 15-20 मिनट के बाद में अगर आपका कोड बिल्ड नहीं होता है, कहीं डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर आप कोड को आराम से रेफर करो। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई और लॉजिक बिल्ड करा है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, वहाँ पे बताओ। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वी विल श्योरली बी हेल्पिंग यू। और अगर आपने कोई और कोड बिल्ड किया है इसका और सबमिट हो रहा है तो वो भी बाकी के व्यूअर्स के साथ में भी शेयर करो और हमारे साथ में भी शेयर करो, क्या पता हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। ओके, तो अब अपन इस कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोड में क्या बोल रहा है, देखो ये आप यहाँ पे थी, ये वाला था अपने पास प्री डिफाइंड फंक्शन, इस प्री डिफाइंड फंक्शन के अपन अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे अंदर आते ही अपने क्या बोला कि एक एन बनाया इंटीजर नाम का और उसको जॉब्स के साइज के इक्वेट कर दिया। अच्छा भैया, आपने इनिशियलाइज तो किया नहीं इंट एन, सीधा आपने तो एन बना दिया, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने जो ये इसको इनिशियलाइजेशन है ना वो ग्लोबली कर दिया ऊपर। क्यों, क्योंकि अपने को इसकी दूसरे फंक्शन में भी जरूरत पड़ने वाली थी, तो अपन ये कर सकते थे कि अपन इसको पास कर दें, बट अपन ने पास की जगह क्या किया, ग्लोबली इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एन में अपन ने बोल दिया जॉब्स की साइज, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी जॉब्स की साइज जो है वो अगर छोटी है अपनी डेज से, मतलब अपनी जॉब्स 2 हैं और डेज अपने को 3 है, तो ऑफकोर्स ये बात है रिटर्न करा तो माइनस का 1 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, वेक्टर और वेक्टर इंट बनाई डीपी। ये क्या है, डीपी क्या है, डीपी कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन ने एक 2D मैट्रिक्स बनाई है, वो 2D मैट्रिक्स अपन ने इसलिए बनाई है क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब अपन कैलकुलेशंस कर रहे होंगे ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अपने को जो नंबर ऑफ जॉब्स है ना, नंबर ऑफ जॉब्स वो 3 दिन में करनी थी कंप्लीट, और 3 दिन में करने की वजह से कई बार ऐसा होगा, माइट बी पॉसिबल, कि अपने को सेम डेज में चेक करना होगा कि यहाँ पे ना सेम ही है, अपने एक ही नंबर ऑफ डेज बचे हैं, ठीक है, और यही सारी अपने पास पॉसिबिलिटीज बची हैं। तो उनके लिए अपन बार बार कैलकुलेशन ना परफॉर्म करी करनी पड़ी अपने को, इसलिए अपन ने डीपी नाम का एक एरे बना लिया। वहाँ पे अपन क्या बना रहे हैं कि अगर अपनी जो नंबर ऑफ जॉब्स है, सॉरी जो नंबर ऑफ डेज हैं वो उतने बचे हैं, और अपन इस इंडेक्स पे खड़े हैं, इस इंडेक्स के बाद के अपने को सारे देखने हैं और वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको अपन सीधा आंसर में दे देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से नहीं समझ, अगर इसमें कोई डाउट भी हो रहा है ना तो कुछ मत समझो, आराम से समझो, जो अपन ने लॉजिक बिल्ड किया था उसी के ऊपर समझो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे अपन ने सीधा रिटर्न करा दिया कुछ, तो सॉल्व, सॉल्व क्या है, सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया अपन ने, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। इस फंक्शन में क्या था, इस फंक्शन में एक तो जॉब्स है, जॉब्स क्या है, यही जॉब्स जो अपने को दी हुई थी वही, ठीक है। डी क्या है, डी नंबर ऑफ डेज अपना, ठीक है।
जीरो क्या है, जीरो अपना इंडेक्स है, अपन जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, यहीं से अपन सीधे सीधा ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और डीपी अपना ये वेक्टर जो अपन ने बनाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन में क्या था, देखो इस फंक्शन में सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, एन टेस्ट केसेस बोल दिए। क्या थे एन टेस्ट केसेस, कि अगर जो इंडेक्स है, इंडेक्स था अपना जीरो, ठीक है, यहाँ पे अपन इंडेक्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है। और एन क्या था अपना, एन था साइज जॉब्स की, ठीक है। तो अपना इटरेट करता करता लास्ट में आ जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि अपन सारे डेज देख चुके हैं, सारे अपन जॉब डिफिकल्टी ले चुके हैं, और अपनी नंबर ऑफ डेज है ना, वो भी जीरो हो चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को क्या कर देना चाहिए, रिटर्न जीरो, ठीक है। अच्छा, ये ना हुआ, मान लो ऐसा हो गया कि अपन इटरेट करते करते लास्ट तक आ गए, ठीक है, बट अपने नंबर ऑफ डेज जीरो नहीं हुए, तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवा दो। अब रिटर्न में आपने मैक्सिमम वैल्यू क्यों रिटर्न करवाइए, ये अपन आके समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। या फिर अपने क्या हुआ, डेज अपने जीरो हो गए, लेकिन अपना लास्ट तक अपन नहीं पहुंचे, तो भी अपना रिटर्न करा दो। अच्छा, ये एन माइनस इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू डी हो गया। इसकी क्या था, इसका मतलब ये था कि ऐसा मान लो, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, सेवन के अंदर फर्स्ट जॉब ले ली, ठीक है। फर्स्ट डे के अंदर अपन ने सेवन वाली डिफिकल्टी वाली जॉब ले ली। सेकंड डे के अंदर आपने क्या बोला कि अब मैं तो सारी लूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो सारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो क्या कैलकुलेशंस करेगा, उसके बाद में वो ये कैलकुलेशन करेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, एन कितना हो गया था अपना, जॉब्स के साइज में क्या था अपन, जॉब्स की साइज वही थी अपनी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स, ठीक है। और इसमें से माइनस किया अपन ने इंडेक्स, किस इंडेक्स पे अब अपन खड़े हैं, तो किस इंडेक्स पे खड़े हैं अभी अपन, फाइव पे, फाइव है इसका लास्ट इंडेक्स। हाँ, क्या वो अपना नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा है, नहीं, नहीं ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ डेज कितने बचे अपने पास, वन, और ये कितना आएगा, वन, तो ये इससे ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न। रिटर्न क्यों हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका बेसिकली मतलब यही हुआ कि यहाँ पे आपके पास कोई जॉब्स तो बची नहीं है अलॉट करने के लिए, और आपके पास नंबर ऑफ डेज बच गए हैं, तो यहाँ पे आप नहीं करा सकते, आगे आप नहीं मूव कर सकते। समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बस बेसिकली ये लगाए हैं, तीनों के तीनों एंड केसेस लगा दिए कि ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए जहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ डेज एम्प्टी हो जाए, या फिर अपने पास आगे ट्रैवल करने को ना बचे, या फिर अपने को पता हो अगर अपन आगे ट्रैवल भी करने वाले हैं बट आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस में अपना रिटर्न कर दो। रिटर्न के टाइम पे अपन ने मैक्सिमम वैल्यू क्यों रिटर्न करी है, ये आगे अपन कोई देखते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपन ने बोला वो जो डीपी नाम का जो टू डी मैट्रिक्स बनाया था, उसमें अपन क्या है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसमें कोई आंसर स्टोर करवाते जा रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी आंसर कोई स्टोर्ड है, ठीक है, तो सीधा उसी को रिटर्न कर दो, बेफालतू में दोबारा कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, इंट मैक्सिमम एलिमेंट को इक्वल्स टू जीरो ले लिया, और आंसर को इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। ऐसा क्यों किया और ये क्या है, इसको देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने बोला है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है ना अपना, इनिशियली अपना मैक्सिमम एलिमेंट अपना जीरो ले लो। जीरो क्यों ले लो, क्योंकि अभी तक अपन ने एक भी जॉब सेलेक्ट नहीं करी है। हाँ, तो अगर एक भी जॉब सेलेक्ट नहीं करी है तो मैक्सिमम अपनी जॉब की जो डिफिकल्टी है वो क्या होगी, जीरो, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने मैक्सिमम वैल्यू में, आंसर में मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली, क्योंकि अपने को क्या करना था, यहाँ पे देखो अपने को आंसर में क्या करना था, आंसर में अपने को ये जो सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, इनका मिनिमम स्टोर करवाना था। हाँ, मिनिमम रिटर्न करवाना था बेसिकली, हाँ। तो अपन पॉसिबिलिटी सारी चेक कर रहे हैं, तो अपन हमेशा क्या करेंगे, आंसर को हमेशा मिनिमम से चेक करेंगे। तो अपन इनिशियलाइज किससे कर दिया, कि आंसर को इंट मैक्सिमम से, जैसे जो भी आए वो ऑफ कोर्स सी बात है, वही आ जाएगा अपना मिनिमम वाला आंसर, ठीक है। तो अपन ने इसलिए मैक्सिमम वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप क्या बोल रहा है कि अपना इंडेक्स से स्टार्ट करो और एन के साइज तक जाओ। इंडेक्स से स्टार्ट करो, एन के साइज तक जाओ का क्या मतलब हुआ, इंडेक्स अभी अपना कितना है, जीरो, जीरो से स्टार्ट करो, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट डे अपनी एक जॉब ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट डे जीरो से इनिशियलाइज कराओ, अपन ने मैक्सिमम एलिमेंट ले लिया। मैक्सिमम एलिमेंट में अपन ने क्या लिया कि अपना जीरो था या तो, और या फिर अभी अपना जॉब्स का जिस जॉब पे अपन खड़े हैं, ठीक है, वो वाली जॉब, तो अपना कौन सी बात है, सिक्स आएगा, ठीक है। सिक्स ले लो मैक्सिमम एलिमेंट, और उसके बाद में आंसर के अंदर वापस कॉल कर दो। क्या यहाँ पे अपन ने क्या कॉल किया, सीधा सीधा समझ लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर एड ऑन करवाओ, ठीक है। क्या ये फंक्शन कॉल हुआ है, इस फंक्शन में क्या हुआ अपना, एक तो अपन ने डे कम कर दिया, हाँ, और अपन ने अपने इटरेटर को आगे मूव करवा दिया। समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या किया, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे सिक्स और फाइव, दो दो काम एक ही दिन किए, हाँ, दो काम एक ही दिन किए, तो अब अपने मैक्सिमम एलिमेंट में क्या आएगा, फाइव नहीं सिक्स। क्यों,
6 और 5 में मैक्सिमम जो भी था ना वो आ जाएगा अपना, तो वही चाहिए था अपने को, ऑफकोर्स सी बात है, हाँ ठीक है। और फिर वापस इसके लिए कैलकुलेशन हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और जो भी अपने लास्ट में मिनिमम आंसर आएगा, ठीक है, आंसर में हर बार अपडेशन हो रहा है, जो भी मिनिमम आता जा रहा है, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज अपनी चेक कर रहा है, ठीक है, जो भी लास्ट में मिनिमम आएगा वो अपना आंसर में आ जाएगा और अपन उसी को क्या कराएंगे, रिटर्न। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सबमिट अपन ने करके देख लिया था। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।